वेलकम टू लाइफ हेल्थ गॉड। डॉक्टर साहब, आज ये जानना चाहते हैं कि सिगरेट, गुटखा, शराब, इन सब चीज़ों का शॉर्ट टर्म में क्या नुकसान है और लॉन्ग टर्म में इसका क्या नुकसान होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। शॉर्ट टर्म में तो आदमी को मजा आता है, लॉन्ग टर्म में हेल्थ का नुकसान होता है। तुम सिगरेट, गुटखा, अल्कोहल, तुम्हारे मन को अच्छा लगता है, मजा करता है, तभी तो तुम करते हो। शॉर्ट टर्म में क्या नुकसान हो सकता है? एक, तुम्हारा पैसा गया, तुम्हारे मुंह में दुर्गंध आया, तुमने चारों तरफ पॉल्यूशन फैलाया, तुमने दूसरे लोगों को पैसिव स्मोकिंग करवाया। ये सारे चीज शॉर्ट टर्म में तुम नुकसान कर रहे हो, अपना भी दूसरे लोगों के लिए भी कर रहे हो। कहीं न कहीं जो भी चीज़ तुम इस तरह का कंज्यूम करते हो, ये सब शॉर्ट टर्म का नुकसान है। लॉन्ग टर्म में अपने लंग्स को खराब कर रहे हो। हर आदमी जो लॉन्ग टर्म तक स्मोकिंग करता है उसको COPD हो ही जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, वो होता ही होता है। ओरल कैंसर होने का चांस है, तो COPD, लंग कार्सिनोमा मतलब लंग का कैंसर, ओरल कैंसर, ये लॉन्ग टर्म में तुम नुकसान होगा तुम्हारा। लंग्स में डैमेज होगा तो हार्ट भी स्ट्रेस में आएगा, तो हार्ट में भी डैमेज आएगा। तो तुम सांस संबंधी जितनी सारी बीमारी हो सकती है उससे प्रिडिस्पोज्ड हो जाते हो। COPD का तो लंग्स के अलावा भी ऑलमोस्ट शरीर के सारे ऑर्गन पे असर आ जाता है। शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। उससे फायदा क्या है? कोई एक भी फायदा बता दो। निकोटीन का एडिक्शन होता है। अगर तुम एक बार निकोटीन ले लिए, धीरे 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 वो उसका जो एक केमिकल सेक्रेट होता है वो तुमको एक तरह का इंजॉयमेंट देता है। अंदर में तुम अच्छा फील करते हो, सम काइंड ऑफ किक आता है। तो आदमी उस किक को, उस इंजॉयमेंट को, जिसके चलते वो बार बार उस चीज का लेते रहता है। ऑलमोस्ट अगर वो नहीं लेगा फिर तो उसको उस कमी का एहसास होता है कि नहीं मुझे चाहिए। ब्लड में उसकी कमी जैसे हो जाती है तो उसका डिमांड आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब डिपेंडेंट टाइप से हो गया है, उसको उस चीज का अर्ज आएगा ही आएगा। जो भी तुम करते हो, कभी तुम ध्यान दो, निकोटीन तो स्ट्रॉन्ग एडिक्शन करता है। अगर तुमने एक बार निकोटीन की आदत बना ली तो वो हमेशा वो अर्ज आएगा। तुम अगर छोड़ने की कोशिश भी करोगे तो भी रिपीटेड अंदर से अर्ज आएगा कि तुम्हें लेना है। सिंपल चीज का अगर तुम एडिक्शन कर लेते हो तो चाय हो, कॉफी हो जिसमें कैफीन है, टेनिन है, कोई भी केमिकल इस तरह का जो तुम्हें अंदर से कुछ मूड एलिवेट करता है या कुछ तुम्हें सेंसेशन देता है, उसके तुम आदी हो जाते हो। फिर अगर तुम उसका कंजम्पशन नहीं करोगे तो बॉडी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं मुझे तो चाहिए, कुछ कमी हो रही है। कमी क्या है? वही जो केमिकल सेक्रेट होता है वो अब नहीं हो रहा है, तो तुम्हें वो चाहिए होता है। अगर तुमने एक बार उसका आदत लगा लिया तो बार बार उसका अर्ज आएगा कि तुम्हें वो चाहिए। और पहले भी एक बार हम इस चीज को डिस्क्राइब किए हैं कि इस तरह की चीजें सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है कि जिसको बाद में तुम सिर्फ एक दिन सोच लेने से नहीं ठीक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब ये सबकॉन्शियस ब्रेन में हमने जिस ढंग से मॉलिक्यूलर या एटॉमिक होता है ना, उस लेवल पे जाकर सेट हो गया है कि भाई ये नॉर्मल चीज है। ब्रेन उसको ये नहीं जान पाता है कि यह खराब है, कुछ नहीं, उसको है कि बस ये हो रहा है अतः करना चाहिए। और चूंकि वो उस लेवल पर अरेंज्ड है, सेट किए हुए हो कि जिसको इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है, बस वो उस चीज को रिपीट करता रहेगा। तो अतः जितना भी इस तरह का आदत तुम करते हो सब इस कारण से रिपीटेड होता चला जाता है। क्यों? जैसे ही तुम नहीं करोगे तो तुम्हें अंदर से डिमांड आ जाएगी कि चाहिए। दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। एक ऑलरेडी जैसे गांव में देखो, हरियाणा के ही गांव में तुम देख लो, हर घर में हुक्का, और उसको शान का प्रतीक समझ करके लोग सुबह शाम 5 आदमी बैठ करके हुक्का पीते रहते। क्या है? स्मोकिंग ही तो है। उसमें आता क्या है? वही निकोटीन। उससे जो मूड एलिवेट हुआ, जो अच्छा लगा, हर केमिकल का कुछ ना कुछ असर होता है ना। तो तुम्हें उसका जो असर है, जो तुम फील करते हो, उसको तुमने अच्छा बना दिया है अपने अंदर में। धीरे धीरे वो अच्छा बन गया है। किसी ऐसे आदमी को पहला दिन तुम दे दो स्मोकिंग करने के लिए, उसको खांसी आ जाएगा, उसको बहुत खराब लगेगा। क्यों? अभी कोई सेटिंग नहीं है कि वो अच्छा है।
उसको कोई पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर तुम उसी चीज को बार बार दे दो तो फिर उसको लत लग जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा। उसका जो किक होता है निकोटीन का वो उसको आने लगेगा। सेम चीज ड्रग्स में होता है। अभी देखो कितनी कहानी आ रही है। तुमने ड्रग्स लिया तो उसका माइंड पर जो असर होता है, जिस ढंग से तुम डिसोसिएट होते हो, तुम इलेटेड फील करते हो, तुम बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कहीं दूसरी दुनिया में चले गए हो। ये चीज बार बार जब तुमको दिया जाएगा फिर माइंड तुम्हारा उस चीज के लिए डिमांड करने लगेगा, मन को वो अच्छा लगने लगेगा। सेम चीज है, किसी चीज को हम लगा सकते हैं तो उस चीज को उसका रिवर्स करके छुड़ा भी सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे सोचने से या तुम्हारे एक बार ब्रेन में आ जाने से ये नहीं छूट सकता है। बताया तो कि ये जाकर के केमिकली न्यूरोट्रांसमीटर या ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट में स्टोर हो जा गया है, जहां वो डिमांड आता है। अगर तुम्हें छोड़ना है तो सबसे पहले जो तुम डिसाइड करते हो, डिटरमाइन होते हो कि मुझे इस चीज को छोड़ना है, तो जब तुम छोड़ोगे तुम्हें तकलीफ तो होगी। नाउ दो चीज है, एक तो तुम उस तकलीफ को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाओ कि मुझे जितना भी तकलीफ हो हम उस चीज को टॉलरेट। एक अगर तुम्हारी आदत इस हद तक चली गई है कि जैसे ही तुम उस चीज को छोड़ते हो, जैसे अल्कोहल हुआ, निकोटीन हुआ, तो बॉडी रिएक्ट करता है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम होता है, तो फिर तुम हॉस्पिटल में डॉक्टर से सलाह ले सकते हो कि कुछ दिनों के लिए जो विथड्रॉल सिम्टम होता है उसको कंट्रोल कर लिया। अगर ऐसा नहीं है, यानी तुमको विथड्रॉल सिम्टम नहीं आता है, तब तो सिर्फ तुम्हारा डिटर्मिनेशन है जो इस चीज से तुम्हें बाहर लेकर के चला जाएगा। सोचो, क्या जब तुम छोड़ते हो क्या ऑटोमेटिक सिगरेट आता है मुंह में? नहीं, तुम्हारे अंदर से आती है अर्ज कि मुझे पीना है, और जिससे तुम मजबूर हो जाते हो, तुम रोक नहीं सकते हो। अदरवाइज हाथ खुद से जाके नहीं लाता है। लेकिन अगर तुम डिटरमाइंड हो गए किसी भी ढंग से, नो मैं इसे नहीं करूंगा, फिर कुछ नहीं होना है, थोड़ा कष्ट होगा। पहला दिन, दूसरे दिन थोड़ा उससे कम, तीसरे दिन उससे कम, फिर कम, फिर कम। धीरे धीरे ब्रेन जो है समझ लेगा कि यह कोई जरूरी चीज नहीं है, अब ये होने वाला नहीं है, तो वो एडजस्ट करना शुरू कर देता है। बॉडी भी उसके अनुसार से अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर लेती है। अब क्या हुआ, उस चीज को वो नॉर्मल लेने लगा। ब्रेन और बॉडी, नहीं ये ठीक है, जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम है कि धीरे धीरे बॉडी और ब्रेन उस चीज को समझ लेगा कि नहीं यही नॉर्मल है। वंस अगर यह सेट हो गया, तुम बाहर हो, अब तुम्हें कोई अर्ज नहीं होगी। अब अगर कोई तुमको बाद में कहे तो बहुत दिन अगर बीत जाएगा, कोई तुमको ऑफर करना चाहेगा तो भी तुम उसको नहीं एक्सेप्ट करोगे। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि चूंकि यह सबकॉन्शियस ब्रेन में रहता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है कि वो बार बार उठ करके चला आता है। अगर वो वहाँ से डिस्ट्रॉयड नहीं है तो देखते हो कई आदमी छोड़ने के बाद फिर पकड़ लेता है। तुम अगर 100% ही छोड़ ही देना चाहते हो तो मेरा वाला प्रिंसिपल अप्लाई। क्या प्रिंसिपल अप्लाई किया मैंने? एक तो किसी भी हालत में हम ये नहीं करने वाले। किस लेवल तक? चाहे कुछ हो जाए, मैं बीमार पड़ने के लिए तैयार हूँ, बॉडी में चाहे जितने रिएक्शन या प्रॉब्लम होते हैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ। हम ये नहीं करेंगे। एक फेज क्लियर हो गया। दूसरा फेज, हर वो आदमी यदि वो मुझे ऐसा ऑफर करता है, वो मेरा दोस्त ही नहीं है, हम उसको पास ही नहीं रहने देते हैं। भाई आप दूर ही रहिए। हम किसी हालत में इस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अगर तुम ऐसा डिटर्मिनेशन हो जाता है, कुछ भी असंभव का बात ही नहीं है, आराम से छूट जाएगा। आदमी हो, तुम्हारे अंदर हर पावर है। अगर तुम किसी चीज को बना सकते हो तो उसका रिवर्स करके हटा भी सकते हो। सारा सिस्टम, सारा मैकेनिक्स तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे साइकोसोमेटिक ढंग से गवर्न होता है कि तुम क्या सोचते हो, तुम कैसा काम करते हो, तुम्हारे अंदर का क्या डिटर्मिनेशन है, वही चीज फिर बाद में शरीर में आ जाता है। लेकिन अगर तुम अंदर से वीक हो, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, तो बार बार तुम उसी गड्ढे में गिरते रहते हो। तुम हो, चाहो तो कुछ कर लो। सारी कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर में दी हुई है। तुम उसको यूटिलाइज करते हो कि नहीं करते हो, इट इज अप टू यू। चाहो तो पूरा खराब कर लो, चाहो तो पूरी तरह से अच्छा कर लो। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टेक केयर एंड बी सेफ।